दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने कोर्ट में पेश की अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई आरोप लगाए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली के नई आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने अपने सहयोगी के साथ वीडियो कॉल भी किया था। इसी के साथ कहा गया कि विजय नायर पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य है और आबकारी नीति को पूरी तरह से मैनेज कर रहा था। इस चार्जशीट में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता के बारे में भी जिक्र किया गया है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली की आबकारी नीति बनने और उसे लागू होने के बाद कविता ने कई बार विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी की भी केजरीवाल से मीटिंग हुई थी। आबकारी नीति को बनाने और उसको लागू करने से लेकर सभी तरह की अवैध गतिविधियों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को पूरा सपोर्ट किया था। आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या खुलासे हुए। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी की भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनाकर मंगुटा श्रीनिवास का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसे लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पूरा समर्थन मिला था। ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया है कि अरुण पल्लई के सहयोगी अभिषेक बोनीपल्ली पूची बाबू थे। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और उसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज़्यादा पैसा, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल के बीच फेस टाइम मीटिंग अरेंज किया। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाले की शुरुआत में उसकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई, जिसके बाद वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और आम आदमी पार्टी में आ गया। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 82 लाख रुपए अरेंज कराया। मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव के लिए किया गया। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि उसकी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई और संजय सिंह के आवास पर केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात भी हुई थी।